अमेरिका और इजराइल के हमला से ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई की हत्या हो गई है, लेकिन अब उसको लेकर भारत के जो मुसलमान हैं वो काफ़ी विरोध कर रहे हैं और ख़ास करके गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर जी हैं। सर, खमेनेई की हत्या के बाद काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है, ख़ास करके मुसलमानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है, दुनिया की बड़ी घटना आप कहिए। 1-2 रोज़ पहले अमेरिका और इज़राइल दोनों देशों ने मिलकर हुँ, ईरान पर हमला कर दिया, बहुत बड़ा मतलब हवाई हमला कर दिया और मिसाइलों की बारिश कर दी ईरान पर। हुँ, और ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे, अली खamenei, हुँ, अली खamenei इस हमले में मारे गए और उनके परिवार के भी बहुत लोग मारे गए, बेटी, दामाद, नाती और पुत्रवधू मतलब काफ़ी लोग उनकी फैमिली के भी मारे गए। हुँ, और इस बहुत बड़ी घटना है जिसको लेके पूरी दुनिया हिल गई है। संक्षेप में दर्शकों को बता दूँ मैं, ईरान जो है ये पश्चिमी एशिया एशिया का एक देश है। हुँ, इसकी राजधानी तेहरान है और ईरान का बहुत प्राचीन सभ्यता रही है। यहाँ हुँ, फ़ारसी भाषा बोली जाती है, पर्शियन। और बहुत दिनों से वहाँ पर ईरान और अमेरिका इज़राइल के बीच तनातनी चल रहा था। उसकी एक वजह ये थी कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, मतलब वो एटम बम बनाना चाहता है, परमाणु बम। हुँ। और इसको लेके अमेरिका और इज़राइल काफ़ी नाराज़ हैं। इज़राइल को लगता है कि वो एटम बम हम ही पर गिरा देगा। अच्छा, ईरान। हाँ, और हुँ, अमेरिका भी नहीं चाहता है। तो ये सब को लेके बहुत दिनों से तनातनी थी और बहुत दिनों से आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे ईरान से। ईरान का एक तरह से बायकॉट करा दिया गया था हुँ, कि हुँ, कोई ईरान से व्यापार नहीं करे। और पिछले साल भी ईरान पर हमला हुआ था जो 12 दिन तक चला था। अमेरिका और इज़राइल ने ही हमला किया था। हुँ। लेकिन अभी का हमला इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, धार्मिक नेता, वो मारे गए हैं। अब मैं बता दूँ इस पे मतलब ईरान का। धार्मिक नेता खमेनेई थे। हाँ, हुँ, ख़ामेनी धार्मिक नेता थे। देखिए, मैं संक्षेप में दर्शकों को बताता हूँ, 1979 तक हुँ। ईरान में राजशाही थी, वहाँ राजा हुआ करता था, राजतंत्र था। राजतंत्र था। 1979 में जब मुझे अभी भी याद है, उस समय मैं बच्चा हुआ करता था, हुँ, तो ईरान में बहुत बड़ी इस्लामिक क्रांति हो गई और वहाँ का जो राजा था, शाह जिसको कहते थे, रज़ा पहलवी नाम था, उसको देश छोड़ के भागना पड़ा। हुँ, और उसके बाद वहाँ मतलब एक तरह से मुल्लों ने सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया, धार्मिक नेताओं ने कब्ज़ा कर लिया। हुँ, और ये लोग जो धार्मिक नेता, आप दर्शक जानते होंगे कि मुसलमानों के में 2 बड़े-बड़े धड़े होते हैं, शिया और हुँ, सुन्नी। तो ये लोग जो हैं ये शिया हैं। अली हुँ, खamenei या इसके पहले जो अयतुल्लाह ख़ुमैनी था, ये हुँ। लोग शिया हैं। शिया हाँ, कम्युनिटी। और दुनिया भर, सिर्फ़ ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो शिया लोग हैं, हुँ, वो इनको अपना मतलब एक तरह से धर्म गुरु मानते हैं, नेता मानते हैं, हुँ, धार्मिक नेता मानते हैं। हुँ, तो अभी जो मतलब अली खamenei मारे गए, हुँ, तो एक तो गुस्सा लोगों में है कि काफ़ी बुज़ुर्ग आदमी थे, 86 साल के थे, लोगों को गुस्सा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का राष्ट्रपति है और इज़राइल का जो नेतन्याहू है, ये लोग मिलके पूरी दुनिया में गुंडागर्दी कर रहे हैं। हुँ, ये मतलब अमेरिकी दादागिरी है, आप किसी देश पर जाके इस तरह से उसके नेताओं को मार देते हैं। हुँ। क्योंकि अभी जनवरी महीने में याद होगा दर्शकों को, अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया था और वहाँ के राष्ट्रपति को भी उठा लिया था। मतलब तानाशाही समझ रहे हैं कि हाँ, अमेरिका तानाशाही पूरी कर रहा है। दुनिया में अमेरिका की एक तरह से दादागिरी चल रही है। हुँ, तो इसका भी गुस्सा है और इसमें एक वो धार्मिक एंगल आ गया है। हुँ, इसलिए देखिए, आप लखनऊ में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है इसके हुँ, खिलाफ, हुँ, क्योंकि लखनऊ में शिया समुदाय के लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। हुँ, और फिर कश्मीर में बहुत प्रदर्शन हुआ है। हुँ, तो ऐसे तो पूरी दुनिया भर में गुस्सा है, लोगों को लग रहा है कि यहाँ तक कि बहुत सारे हिंदू भी नाराज़ हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये अमेरिकी साम्राज्यवाद है, ये गलत है। हुँ, इस तरह से क्यों डोनाल्ड को। और देखिए, मैं बता दूँ दर्शकों को कि ईरान और भारत के बीच हमेशा से मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है हुँ, ना? और ईरान जो था वो भारत को सस्ते दाम पर तेल भी देता था हुँ, और ईरान का एक बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह, हुँ। उसको भी ईरान ने भारत को दे दिया था, मतलब उसको विकसित करने के लिए। तो ईरान और भारत में कभी दुश्मनी का इतिहास रिश्ता नहीं अच्छा रहा है। रहा है। हाँ, बहुत सद्भावपूर्ण रिश्ता रहा है। हुँ, इससे नरेंद्र मोदी की इसको लेके बहुत आलोचना हो रही है हुँ, कि वहाँ का सर्वोच्च नेता मारा गया और मोदी जी ने एक बार संवेदना तक नहीं प्रकट की। हुँ, चुप हैं हाँ, अभी। एकदम मतलब मुँह में दही जमा के बैठे हुए हैं, हुँ, इतना मोदी घबरा गए हैं। हुँ, और तरह-तरह के सोशल मीडिया पर मज़ाक आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि एक सोशल मीडिया पर जोक चल रहा है कि मोदी ने स्मृति ईरानी से कहा है कि हुँ, तुम ईरानी क्यों हो? तुम है ना, तुम अपना नाम बदल के स्मृति ईरानी से स्मृति इज़राइली हो जाओ। तो हुँ। ऐसे-ऐसे मतलब जोक बन रहा है। चुटकुले गढ़े जा रहे हैं। हुँ। तो ये सब बात है, जो हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए और इसमें छोटे-छोटे बच्चे, निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। जी। लेकिन कहा जा रहा है कि जो भारत के मुसलमान हैं, खास तौर पे सर बिहार में भी देखा जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे हैं लोग उनके वही खिलाफ। मैंने कहा ना, क्योंकि इसमें एक धार्मिक एंगल आ गया है। हुँ, देखिए, मारा तो ओसामा बिन लादेन भी गया था।
उसको भी अमेरिका ने मार दिया था। लेकिन ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में हमला करके, लेकिन ओसामा बिन लादेन की पहचान एक धार्मिक नेता की नहीं थी। वो एक आतंकवादी था और उसको मुसलमान भी आतंकवादी ही मानते थे। तो ये ओसामा बिन लादेन के मरने पर मतलब कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। एक भी आदमी मतलब एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं निकला था। लेकिन यहाँ एक धार्मिक वाली बात है, क्योंकि वो धार्मिक नेता था अली खamenei, तो उसके मरने पर आप कह सकते हैं बहुत लोगों की मतलब अब धार्मिक भावना भी आहत आहत हुई हुई है। और लोगों को लग रहा है कि हमारा तो इतना बड़ा धर्म गुरु था, कितना बुजुर्ग आदमी था, 86 साल का आदमी, उसको इतने सारे मतलब उसके पारिवारिक सदस्यों के साथ उसको मार डाला गया। तो इसको लेके गुस्सा है, आक्रोश है। और मोदी की चुप्पी पर भी तरह-तरह के सवाल हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी क्यों हो गए हैं? ट्रंप के बिल्कुल मतलब बन के क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी 5-6 रोज़ पहले ही मोदी ने इज़राइल का भी दौरा किया था और वहाँ उन्होंने एक बहुत मतलब विवादास्पद बयान दे दिया था कि इंडिया हमारा मदरलैंड है और इज़राइल हमारा फादरलैंड है। मतलब मोदी ने इज़राइल को अपना मतलब पिता बना लिया था। तो ये सब को लेके भी आलोचना हो रही है। जी। लेकिन सर जिस तरह से पिछले बार भी अमेरिका और इजराइल ने इराक पर हमला किया था, अब इस बार का भी हमला काफ़ी सामने आया है, तो क्या इस तरह से ईरान पे कब्ज़ा करना चाहती है अमेरिका इजराइल? कह सकते हैं, कह सकते हैं। देखिए, अमेरिका क्या करना अभी उसकी नीति क्या है कि वो इसको हटा के, अभी की हुकूमत को हटा के, जो वहाँ का शाह को हटा दिया गया था, उसका बेटा अमेरिका में भी रहता है, उसका भी नाम रज़ा पहलवी ही है। तो अमेरिका रज़ा पहलवी को फिर से ईरान की गद्दी पर बैठाना चाहता है अमेरिका और अपना नेतृत्व हाँ, चलाना चाहता है। कठपुतली, सीधे शब्दों में चाहिए, सीधे-सीधे कब्ज़ा नहीं करेगा, लेकिन अपने एक कठपुतली को इनडायरेक्ट रूप से। ईरान का शाह बना देगा। तो फिर ईरान का पूरा तेल उसका, सब कुछ उसका, है ना? तो ये मतलब इसी को कहते हैं अमेरिकन दादागिरी कह लीजिए दुनिया भर में। इस और पहले पहले क्या होता था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियाँ थी, एक अमेरिका था और एक सोवियत संघ था। तो एक तरह का संतुलन बना रहता था। बैलेंस लेकिन था। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया, सोवियत संघ 16 का भागों विघटन में हो गया। 16 देशों में हाँ, बँट वो अलग-अलग देशों में बँट गया। तो उसके बाद से अमेरिका अकेली महाशक्ति हो गया है, तो अब उसकी दादागिरी ज़्यादा चलती है। और सबसे दुखद बात है कि जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस, वो बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया है। इतना बड़ा देखिए हमला हुआ है ईरान पर, वहाँ के सर्वोच्च नेता को मारा गया है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कोई बयान तक नहीं आया है। जबकि पहले ऐसी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मान लीजिए आपदा होती थी तो संयुक्त राष्ट्र की बैठक होती थी, सुरक्षा परिषद की बैठक होती थी। बैठक में प्रस्ताव लाया जाता था, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का बयान आता था युद्ध रोकने के लिए। अभी संयुक्त राष्ट्र एकदम मतलब ये हो गया है, अप्रासंगिक हो गया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर भी दावा करना शुरू कर दिया है कि ग्रीनलैंड हमारा हिस्सा है, जबकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। फिर ट्रंप ने कनाडा पर दावा करना शुरू कर दिया कि कनाडा भी हमारा हिस्सा है। कनाडा एक आज़ाद मुल्क है। लेकिन तेल के व्यापार में सर जिस तरह से अमेरिका ईरान पे कब्जा करना चाहती है, वहाँ से तेल का जो व्यापार होगा अभी तो भारत से ही हो रहा है, तो इसमें भारत का भी तो नुकसान हो सकता है, तेल की व्यापारिक कम सकती है। देखिए, नुकसान तो जब युद्ध होता है तो पूरी दुनिया का होता है, क्योंकि अगर आप दर्शक दर्शक मतलब नक्शा याद करें, तो वहाँ पर ईरान के बगल में एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है और इसको हिंदी में कहेंगे हॉर्मुज़ का जल डमरू मध्य। वो एक संकरा रास्ता है, समुद्री रास्ता है और माना जाता है कि दुनिया की जो 30% जो तेल की आपूर्ति होती है, वो 30% जहाज उसी रास्ते से गुज़रते हैं। वही एक रास्ता है। नहीं, और भी रास्ते हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण रास्ता ज़्यादा है। मात्रा में वहाँ से हाँ, गुजरते हैं। 30% अकेला। अभी ईरान ने ये युद्ध छिड़ते ही उसको बंद कर दिया है ना? अभी वहाँ से तेल की आवाजाही बंद हो गई है। तो 1-2 रोज़ में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन यदि महीना 2 महीना वो बंद रह गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और तेल की आपूर्ति बाधित हो गई तो पूरा दुनिया तो में वैश्विक स्तर पर हाहाकार हो जाएगा। क्योंकि तेल ऐसी चीज़ है कि पूरी अर्थव्यवस्था उसके चारों ओर घूमती है। मान लीजिए तेल का दाम बढ़ता है तो ट्रक का भाड़ा बढ़ जाएगा, तो जो ट्रक से सब्ज़ी आती है वो तरकारी भी महँगी हो जाएगी। तो तेल का दाम सिर्फ़ तेल को महँगा नहीं करता है, वो आलू, बैंगन, प्याज़, टमाटर सबको महँगा कर देता है। तो तेल का के अर्थव्यवस्था में एक धुरी का काम करता है तेल। तो यदि तेल को एक उधर से आवाजाही बंद हो गई या बाधित हो गई हद तक, तो तेल की कीमतों में एकदम उछाल आ जाएगा। मतलब जी। वैश्विक स्तर पर जो है नुकसान हो सकता है पूरी बिल्कुल, दुनिया बिल्कुल। पूरी दुनिया को नुकसान होगा। बहुत-बहुत जी। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ एक आईपीएस अमिताभ दास सर जी थे, जिस तरह से अली खamenei की हत्या हो जाती है, उसके बाद पूरे देश में जो शिया कम्युनिटी के जो समाज के लोग हैं, उनका जो है काफ़ी आक्रोश है कि हमारे समुदाय के जो है नेता थे, बड़े नेता थे, उनकी जो है हत्या कर दी गई है। तो खamenei की हत्या को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट, मैं अमन कुमार, बहुत-बहुत धन्यवाद।